नमस्कार दोस्तों, विकास पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोक महोत्सवों को, है ना? और क्लास में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं ये जो हमारी क्लासेस होंगी छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। इसे डॉक्टर एस डी चौबे और नीलेश सिंह ने लिखा है। आइए जानते हैं लोक महोत्सवों को। संभाग के आधार पर इनको बांट कर देखते हैं तो बस्तर संभाग में गोंचा पर्व महोत्सव मनाया जाता है। गोंचा पर्व महोत्सव जो है बस्तर बस्तर मनाया जाता है। ढोलकल महोत्सव फरसपाल दंतेवाड़ा में, हाँ, ढोलकल गणेश की प्रतिमा है वहाँ पे और छिन्न भिन्न स्थिति में थी, अब उसको एकत्रित कर संगठित कर एक मूर्ति का रूप दे दिया गया है। रामाराम महोत्सव सुकमा में मनाया जाता है। गढ़िया महोत्सव कांकेर में, गढ़वासला चैत्रई मेला जो है कांकेर में, बस्तर दशहरा उत्सव जगदलपुर में और बत्सर लोकोत्सव बस्तर में जो है मनाया जाता है। इसी प्रकार से रायपुर संभाग की बात करते हैं। रायपुर संभाग में राजिम कुंभ मेला, ऋषि मेला, चंपारण मेला, सोनाखान महोत्सव सोनाखान में, सिरपुर महोत्सव महासमुंद में, करिया ध्रुव मेला अर्जुनी महासमुंद में, खल्लारी महोत्सव महासमुंद में नवरात्रि के समय और कर्णेश्वर महादेव का मेला धमतरी में जो है मनाया जाता है। दुर्ग संभाग की बात करें तो भोरम देव महोत्सव कवर्धा में, नगपुरा महोत्सव दुर्ग में, गारैया मेला जो है चौरेल बालोद में, वीर मेला बालोद में और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़ राजनांदगांव में आयोजित किया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 6 फरवरी 1992 को पूज्य महंत संघरत्न मानके की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। भगवान बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है 6 फरवरी 1998 को हुआ था। याद रखने वाला तथ्य है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिलासपुर संभाग की बात करें तो राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में 2024 में 47वां क्रम का और 2025 में 48वां और वर्तमान में 2026 में 49वां क्रम का होने वाला है। चक्रधर समारोह रायगढ़ में, है ना? राजा चक्रधर तालतोय निधि याद ही होगा आपको। 1985 से प्रारंभ हुआ था चक्रधर समारोह। शिवरीनारायण महोत्सव की बात करें तो जांजगीर चांपा में होता है, जांजगीर में आयोजित होता है। जाजलदेव महोत्सव, जाजल्यपुर जांजगीर को ही कहा जाता था प्राचीन काल में। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में, रतनपुर महोत्सव बिलासपुर में, किलकिला मेला धर्म जयगढ़ रायगढ़ में। हाँ, किलकिला ये एक विशेष स्थान पर, इस स्थान का नाम है कोतबा नामक, कोरबा नहीं, कोतबा नामक स्थान पर। देवी मेला रायगढ़ में, गहिरा मेला लेलुंगा रायगढ़ में, मतकू मेला जो है दखान मुंगिली, मसीही मेला भी इसको कहा जाता है ना? सरगुजा संभाग की बात करें तो तातापानी महोत्सव बलरामपुर में, रामगढ़ महोत्सव सरगुजा में, कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर में, झुमका महोत्सव बैकुंठपुर कोरिया में मनाया जाता है ना? तो ये पांचों संभाग के प्रमुख लोक महोत्सव को हमने जाना। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेलों को। इसको हम मासिक आधार पर बांटते हुए चलेंगे, हिंदी माह पर बांटते हुए चलेंगे। जैसे माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक होने वाले मेलों में दामाखेड़ा कुदुलमाल का मेला, राजिम का पुन्नी मेला, शिवनारायण का मेला, सिरपुर का मेला, रतनपुर का मेला और मल्हार का मेला जो है आयोजित होते हैं। कब? माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक ये मेले चलते हैं, है ना? इसी प्रकार से फागुन में गिरौदपुरी का मेला बलौदा बाजार में आयोजित होता है। चैत्र नवमी के मेले की बात करें तो डभरा का मेला, चंद्रपुर का मेला, डोंगरगढ़ का मेला, खल्लारी का मेला, भोरमदेव का मेला और रतनपुर का मेला चैत्र नवमी के समय अर्थात रामनवमी के समय मनाया जाता है। नाग पंचमी के समय दल्हा पहाड़ का मेला आयोजित होता है। कहाँ? जांजगीर चांपा में, विशेष तौर पर अकलतरा में आयोजित होता है नाग पंचमी के अवसर पर दल्हा पहाड़ पर। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मेला की बात करें तो रायगढ़ में, कार्तिक पूर्णिमा का मेला महादेव घाट खारून नदी के तट पर रायपुर में, है ना? पौष पूर्णिमा के समय जो है तुरतुरिया मेला महासमुंद में, चंपारण का मेला रायपुर में और बड़े भजन का मेला
बड़े भजन मेला कहाँ? शक्ति में आयोजित होता है पौष पूर्णिमा में, है ना। पौष पूर्णिमा में और क्या आयोजित होता है? पौष पूर्णिमा में आयोजित होता है छेरछेरा। मकर संक्रांति की बात करते हैं। लखन घाट में, हसदेव नदी चांपा में श्रीनारायण का मेला और तातापानी का मेला बलरामपुर में आयोजित होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी एवं तिल के लड्डू बनाते हैं और इसी दिन भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था। बसंत पंचमी और माघ पंचमी के समय कुटी घाट का मेला जांजगीर चांपा में आयोजित होता है। मड़ई मेला रायपुर में, फागुन मड़ई फरस गांव कोंडा गांव में। फरस गांव हुई ढोलकल गणेश वाले की प्रतिमा है जहाँ पे। इसी प्रकार लोक मड़ई राजनांदगांव में। लोक चित्रकला की बात करते हैं, फोक पेंटिंग्स की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक चित्रकला की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। प्राचीन काल से ही लोक चित्रकला छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। तीज त्योहारों, सांस्कृतिक एवं मांगलिक अवसरों पर विभिन्न चित्रकारी की जाती है ना। इन चित्रकारियों में जो है प्रमुख रूप से नोहडेरा, जिसको हम उद्रेखण कला कहते हैं। नया घर बनाते समय दीवारों पर गहन अलंकरण नोहडेरा डालना कहलाता है। यह कला गीली दीवारों पर बनाई जाती है। इसमें पशु पक्षी, फूल पत्ती, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। सवनाही छत्तीसगढ़ की महिलाएं श्रावण मास में हरेली अमावस्या को घर के मुख्य द्वार पर गोबर से सवनाही का अंकन करती हैं। सवनाही अंकन से बाहरी बाधाओं से सुरक्षा की मान्यता जो है प्रचलित है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से आठे कन्हैया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह मिट्टी के रंगों से बनाया जाने वाला कथानक चित्र है। इसमें कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन होता है। महिलाएं 8 कृष्ण की पुतलियों की पूजा करती हैं, चित्र बनाकर जो कृष्ण के पहले जन्मे शिशुओं का प्रतीक है। इसी प्रकार बालपुर चित्रकला। उड़ीसा के बालपुर से आए चितेर जाति के लोग अपनी बालपुर चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। इसमें पौराणिक चित्रकलाओं का अंकन जो है किया जाता है। इसी प्रकार से गोबर चित्रकारी। दिवाली के समय गोवर्धन पूजा के अवसर पर समृद्धि की कामना हेतु धान की कोठियों पर गोबर से विविध जो है चित्र बनाए जाते हैं। हरतालिका। इसमें महिलाओं द्वारा तीजा के अवसर पर हरतालिका का चित्रांकन किया जाता है। हाथ से बनाए गए थापों को हाथा कहते हैं, जो घर की दीवारों पर बनाया जाता है। भित्ति चित्रों की बात करें तो रायगढ़ के पास स्थित कबरा पहाड़ की गुफाओं की भित्ति चित्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। चौकपूर्णा। शुभ अवसरों पर बनाए जाने वाले चित्रांकन धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों में चौकपूर्णा या सुघरता का चौकपूर्णा अल्पना सजाना सुघरता का प्रतीक है। इसे आम बोलचाल में झूठी भी कहते हैं, है ना। चौक के निम्नलिखित प्रकार के प्रचलित हैं। सौजहा डोड़, टेड़गा बेड़गा, तिरकोनिया, बेलिया, गोलबारी, पुदुम, हंडा, शंखचूर, मखना चानी, कांदा पान, कुसियारी, पिढ़ाई, बिहाई, समुंद लहरा, मानिक और सुस्ती। चक्री, गुरुवारी, खूर, लक्ष्मी पाँव, पुरैन पान, है ना। लक्ष्मी पाँव में लक्ष्मी के चरण ऐसे बनाए जाते हैं, है ना। पुरैन पान बनाए जाते हैं। गुरुवारी बहुत प्रकार के हैं। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो कल्याण प्रसाद शर्मा, A.K. मुखर्जी, प्रवीण शर्मा, निरंजन महावर, A.K. दानी और गणेश मिश्र जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसकी जो PDF है, विभिन्न प्रकार के आपको PDF दिए जा रहे हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते हुए। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।